In this video, we will discuss objectives of management, importance of management, and case studies related to the above topic. So, there are three objectives of management: organizational, personal, and social. Organizational objectives are further classified into survival, profit, and growth. So, objectives of management: first one is organizational, second is personal, and third is social. First of all, organizational objectives. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से एंड ग्रोथ से। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन आते हैं, सबसे पहले सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट, देन ग्रोथ। एक बिजनेस जब नया नया होता है, इंडस्ट्री में एंटर करता है, तो उसको कुछ टाइम लगता है एस्टैब्लिश होने में और ग्रो करने में। सो सबसे फर्स्ट मोटिव होता है मार्केट में सर्वाइव करना, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। कब हम बोलेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पा रहा है? व्हेन इट्स रेवेन्यूज आर एबल टू कवर द कॉस्ट। एज सच बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट जितना हमारा खर्चा हुआ था उतना रेवेन्यू आ गया, हमारे रेवेन्यू हमारे कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं। सो सर्वाइवल मीन्स मार्केट में सर्वाइव करना, हमारे पास इतनी इनकम आ रही है जितने हमारे खर्चे हुए थे। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारे जो अर्निंग्स हैं, हमारे जो रेवेन्यू आ रहा है, सेल्स हो रहा है, वो हमारे खर्चे से ज्यादा है। देन थर्ड वन इज ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स ग्रो करना, एक्सपैंड करना। अब ग्रोथ किसी भी टर्म्स में हो सकती है, मे बी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई न्यू ब्रांच खोल दिया, कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, एम्प्लॉयज के नंबर बढ़ा दिया। सो ग्रोथ कैन बी in any terms. So I hope organizational objectives are clear. So organizational objectives organization से related होते हैं। इसके 3 सब parts हैं। organizational objective में survival आता है, profit आता है और growth आता है। survival क्या होता है कि हमारे जो revenues हैं वो हमारे cost के बराबर हैं। profit क्या होता है कि हमारे जो revenue हैं वो cost से ज़्यादा है। growth किसी भी फॉर्म में एक्सपेंशन या एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज ग्रोथ। Our next objective of management is personal objective. Personal objectives are related to the employees of an organization. So कुछ भी बेनिफिट दिया जाएगा एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, तो वो किस में आएगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एज द नेम सजेस्ट, इट इज रिलेटेड टू पर्सन्स, जो लोग काम कर रहे हैं। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज और वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कुछ भी जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल रहा है, लाइक एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, उनको एम्प्लॉयज को और उनकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, अगर एम्प्लॉयज ने कुछ अच्छा वर्क किया है तो उसके लिए रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए अप्रिशिएट करना। Then providing safe and healthy working conditions to the workers. Workers को ऐसे working conditions provide किए जाएं कि वो grow कर पाए, at the same time वो safe feel करे। So personal objectives कौन से होते हैं? जो कि organization के workers के benefit के लिए किए जाते हैं। The next objective of management is social objective. As the name suggests, ये किसके benefit के लिए है? फॉर द सोसाइटी। सो ऑर्गेनाइजेशन जो भी सोसाइटी के लिए करेगा वो कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, स्पेशली इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो सोसाइटी इन जनरल के लिए किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो एम्प्लॉयज के लिए किया जाए। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो सोसाइटी के लिए किया जाए। Our next topic is importance of management. Let's quickly discuss the points. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में
जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं. सो इट विल बी quick to revise these concepts. First of all, management helps in achieving group goals. So ये हमने मैनेजमेंट के मीनिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना. अब यहाँ पे ग्रुप वर्ड क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज हमने एक फीचर पढ़ा था, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल काम नहीं करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम करते हैं. सो उन सबको मिलके किसकी तरफ डायरेक्ट करना है? टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. सेकेंड वन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था मैनेजमेंट के दैट पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होते हैं? एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बिल्कुल सेम पॉइंट है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है. और उसके लिए मैनेजमेंट क्या कर सकता है? एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकता है, एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है, अच्छे वर्क के लिए रिकॉग्निशन दे सकता है, सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता है. सो आवर सेकंड objective is second importance is management helps in achieving personal objectives. Management can also achieve this objective through motivation, leadership and open communication. Third one is management helps in achieving social objectives. Again ये हम objective of management में पढ़ चुके हैं. Social objective कौन से होते हैं? जो सोसाइटी के बेनिफिट में किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो दिस इज द सेम पॉइंट एज वी डिस्कस्ड इन द सोशल ऑब्जेक्टिव. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय फुलफिलिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसमें आप सेम एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो जो आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है. फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इफिशियंसी. अब इफिशियंसी वर्ड भी हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं. इफिशियंसी का क्या मीनिंग होता है? लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. काम को इस तरह से करना कि हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो, उनका फालतू में वेस्टेज ना हो. हमारे रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इनपुट्स कौन से होते हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज होते हैं? लेबर, मैन, मटीरियल्स, रॉ मटीरियल्स, मशीनरीज एंड मनी. सो इन रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो और वेस्टेज कम से कम हो. सो ये अच्छा मैनेजमेंट इंश्योर करता है. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. द लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक. डायनामिक वर्ड हमने कहाँ पे पढ़ा था? फीचर ऑफ मैनेजमेंट में. डायनामिक का क्या मीनिंग होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग. बिजनेस के अराउंड जितने भी चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कस्टमर टेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन, मैनेजमेंट को इन सब चेंजेस को मॉनिटर करना है और अपनी पॉलिसीज एंड प्लान्स को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट. सो हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए. ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं? 3. ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं. इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. अब हम इन टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज देख लेते हैं. First of all, question number 3. Question 3 में A पार्ट में पूछा गया है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स. हमें केस स्टडी पढ़ के ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने. वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल. तो इन तीनों में से ही कुछ आंसर होगा. एंड देन हमें लाइन कोट करनी है. जिस लाइन से हमें पता चला कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है उस लाइन को भी हमें कोट करके लिखना है. सो फर्स्ट इन द फर्स्ट लाइन it's given that it has installed a special recycling plant to recycle the waste instead of dumping the waste in ground.
तो यहाँ पे वेस्ट को ग्राउंड में ना डंप करने की बात हो रही है, विच इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये अगर हम वेस्ट इधर उधर फेंकेंगे तो ये सोसाइटी को हार्म करेगा. एट द सेम पॉइंट, एट द सेम टाइम इट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल रेसिडेंट. ये सोसाइटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इससे इस लाइन से भी हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव मिल रहा है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना. दिस इज सोशल. सो एक दोनों ही पॉइंट से, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन से हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव मिल रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव. Then in the last line it's given company started a school for children of employees. यहाँ पे employees के बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट किया जा रहा है. So employees के बेनिफिट के लिए कुछ भी किया जाता है तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? पर्सनल. सो क्वेश्चन नंबर 3 की केस स्टडी में हमें दो ऑब्जेक्टिव मिले हैं. फर्स्ट वन इज सोशल एंड सेकेंड वन इज पर्सनल. सो हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा पर्सनल एंड सोशल, एंड बी पार्ट में आप ये पूरी दो इस लाइन को सोशल ऑब्जेक्टिव के सामने इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, एंड फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप इस लाइन को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में लाइन्स कोट करने को बोला गया है. The next क्वेश्चन नंबर 9. यहां पे अगर हम लास्ट लाइन से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, लास्ट लाइन अगर देखें तो हमें यहां से टॉपिक पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और यहां पे 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस पूछा गया, और हमने पढ़े कितने? हमने 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस पढ़े. एक बार हम दोबारा देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे. तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट लाइन में बात की गई है मैनेजमेंट हैज डन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज का हम प्रॉपर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट वेस्टेज कम होगी. तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमें? दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी. और यहाँ पे कोट भी करना है तो आप लाइन भी ये लिखेंगे पूरा इन्वर्टेड कॉमा में. देन सेकेंड लाइन में अ स्पेशल अटेंशन हैज बीन पेड टू रनिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज प्रॉपर्ली. ये भी एफिशिएंसी से ही रिलेटेड है. सेवरल कॉम्पिटिटर्स कंपनीज वर यूजिंग इम्पोर्टेड मशीन्स. कॉम्पिटिटर्स मॉडर्न मशीन्स यूज कर रहे हैं, तो इस चेंज के साथ कंपनी ने भी अपने आप को अडेप्ट किया और सिमिलर मशीन्स इंस्टॉल किया. सो कॉम्पिटिटर्स के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया, अडेप्ट किया. कौन सा पॉइंट है? दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक एनवायरमेंट. नेक्स्ट वन इज बिफोर employees could protest, they were given the training, hence the employees accepted this change happily. Company felt happy with their work and rewarded them. तो यहाँ पे employees की बात की जा रही है. employees ने उनको recognize किया, reward किया. देन उनको फ्री एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सजेशन. तो ये सारा ही पॉइंट किसके बेनिफिट के लिए है? एम्प्लॉयज के. एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए क्या वर्ड होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो ये क्या पॉइंट हो गया? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. देन क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पे हमसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा. मैनेजमेंट के तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव पूछा है. ऑर्गेनाइजेशनल में हमने 3 कौन से पढ़े थे? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सो एक लाइन गिवन है, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, या तो सर्वाइवल होगा या प्रॉफिट होगा या ग्रोथ होगा. अ बिजनेस नीड्स टू ऐड टू प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन. यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है कि लॉन्ग रन में अपने आप को कैसे, अपने प्रोस्पेक्ट्स में एडिशन कैसे करना है. सो यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है. तो यहाँ कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है स्टेटमेंट में? ग्रोथ. आगे बोला लिस्ट अदर 2, तो हमें पता है बाकी 2 कौन से हैं? सर्वाइवल and profit. I hope these 2 topics are clear to you.